विलोशेड नाम के एक छोटे से गांव में, जो एक रहस्यमयी जंगल के पास बसा था, अरिया और रोहन नाम के दो जिज्ञासु भाई बहन रहते थे। अरिया, बड़ी बहन, 10 साल की थी, चतुर और रोमांच के लिए हमेशा तैयार। रोहन, जो 8 साल का था, थोड़ा शर्मीला था लेकिन पहेलियां सुलझाने में माहिर था। उनके माता पिता ने उन्हें अक्सर जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी थी, कहते हुए कि वह जंगल जादुई है और बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं। एक दिन सुबह, जब वे जंगल के किनारे खेल रहे थे, अरिया ने जंगल के अंदर एक अजीब सी सुनहरी चमक देखी। अरिया रोहन से कहती हुई, रोहन, तुमने देखा? जंगल के अंदर कुछ चमक रहा है। रोहन संकोच करते हुए कहता है, शायद ये सिर्फ पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए अरिया, माँ और पापा ने मना किया है। अरिया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे डरपोक मत बनो, अगर ये कोई खजाना हुआ तो चलो पता लगाते हैं। रोहन ने थोड़ी घबराहट के साथ सिर हिलाया, लेकिन आखिरकार अपनी बहन के पीछे पीछे चल पड़ा। आखिर क्या था जादुई जंगल का रहस्य? जैसे ही वे जंगल में घुसे, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पक्षियों का गीत अचानक बंद हो गया और चारों ओर गहरी शांति छा गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो। रोहन धीरे से कहता हुए, अरिया, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, क्या हम वापस चलें? अरिया आश्वासन देती हुई, डरने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो और मेरे पास रहो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला, जो जंगल के बीच में खड़ा था। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, साहसी लोगों के लिए सत्य का मार्ग। रोहन अरिया से कहता हुआ, यह कैसा दरवाजा है? ये यहां जंगल में क्यों है? अरिया उत्सुकता से कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और उनके सामने एक छोटी सी चमचमाती हुई लकड़ी की डिब्बी थी। डिब्बी पर कई अजीब तरह के निशान बने हुए थे। रोहन आश्चर्यचकित होकर कहता है, ये क्या हो सकता है और ये यहां कौन छोड़कर गया? अरिया डिब्बी को उठाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो इसे खोलते हैं। अब उनके लिए पहली चुनौती खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने डिब्बी खोलने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंज उठी। आवाज, जो भी इसे खोलना चाहता है उसे अपनी निष्ठा और साहस साबित करना होगा। 3 चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रोहन डरते हुए कहता है, चुनौतियां? अरिया, मुझे यह सही नहीं लग रहा। अरिया दृढ़ता से कहती है, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। डिब्बी अचानक चमकने लगी और उनके चारों ओर का माहौल बदल गया। वे अब एक पत्थरों के पुल के सामने खड़े थे। नीचे तेज बहती नदी थी, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थीं। पुल के बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो सही पत्थर चुनना होगा। एक पत्थर मजबूत है, बाकी सब झूठे। सोच समझकर कदम उठाओ। रोहन धीरे से अरिया से कहता है, अरिया, अगर गलत पत्थर चुना तो हम गिर सकते हैं। अरिया ने सोचा और पहले पत्थर पर पैर रखा। पत्थर मजबूत था। उसने धीरे धीरे रोहन का हाथ पकड़कर उसे भी साथ आने को कहा। अरिया रोहन से कहती है, रोहन, भरोसा रखो, मैं यहां हूं। दोनों ने मिलकर सही पत्थरों का पता लगाया और पुल पार कर लिया। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। पुल के पार एक बड़ा बगीचा था, जहां हर तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे, लेकिन बीच में एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। पेड़ के पास पहुंचते ही एक कड़कती आवाज आई। अचानक से पेड़ बोला, तुमने पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन अब तुमसे एक सच्चाई जाननी होगी। सच और झूठ में फर्क करना आसान नहीं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो रास्ता खुलेगा, वरना तुम यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। पेड़ ने उनसे पूछा, सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? रोहन सोचते हुए कहता है, अरिया, क्या यह झूठ हो सकता है? अरिया मुस्कुराते हुए कहती है, शायद, लेकिन मुझे लगता है कि डर सच्चाई का बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डर हमें सच बोलने से रोकता है। अरिया जवाब देते हुए कहती है, सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। पेड़ ने एक जोरदार आवाज की और धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हटाकर एक नया रास्ता दिखाया। अब बारी थी अंतिम चुनौती की।
रास्ते के अंत में उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक विशाल सुनहरी डिब्बा रखा था, जो पहली डिब्बी से भी बड़ा और चमकदार था। जैसे ही वे डिब्बे के पास पहुंचे, एक छाया उनके सामने आ खड़ी हुई और छाया पूछती है, तुमने अब तक अच्छा किया है, लेकिन आखिरी चुनौती सबसे कठिन है। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें डिब्बे का रहस्य मिलेगा। रोहन हैरान होकर आर्या को कहता है, अपनी सबसे प्रिय चीज? ये कैसे करेंगे आर्या? आर्या ने सोचा और कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। मेरी सबसे प्रिय चीज है मेरा साहस। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रोहन धीरे से कहते हुए, मेरी सबसे प्रिय चीज है तुम्हारा साथ आर्या, लेकिन मैं भी इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही दोनों ने अपने शब्द पूरे किए, छाया गायब हो गई और डिब्बा खुल गया। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था। सच्चा साहस और सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। डिब्बे की चमक ने उन्हें वापस उनके गांव पहुंचा दिया। वे समझ गए कि यह यात्रा केवल एक खजाने की नहीं, बल्कि एक सीख की थी। इस कहानी से आखिर सीख यह मिलती है कि डर को हराकर सच्चाई और साहस का साथ देना ही सबसे बड़ी ताकत है।